दोस्तों, ये कहानी है सीतापुर जिला के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक निम्न वर्ग का परिवार रहता था और परिवार में ज़्यादा सदस्य नहीं थे। माता पिता थे और उनके 2 बच्चे थे और माता पिता की उम्र लगभग 60-65 वर्ष की थी और उनकी एक लड़की थी जिसकी उम्र थी 18 साल और लड़का था मात्र 16 साल का। तो उन्होंने विचार किया कि चल करके गंगा स्नान कराते हैं। तो वो गंगा स्नान करने की तैयारी करते वो आ गए बाराबंकी जिला के बारा छत्र, जो घाघर नदी जहाँ पर बहती है, जिसका आगे चल के नाम सरयू पड़ जाता है। और बारा छत्र का नाम पौराणिक कथाओं में मिलता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु ने सूकर का अवतार लिया था। तो वो तभी उसका बारा छत्र, वहाँ बहुत तगड़ा मेला लगता है वहाँ पर और बहुत दूर दूर से लोग वहाँ पर आते हैं और वहाँ शंकर भगवान की पूजा होती है। और घाघर नदी का किनारा है, घाघर नदी के किनारे पर वो बसा हुआ है। बारा छत्र का जो घाट है वो बिल्कुल घाघर नदी, वो घाघर नदी आगे जाकर के जब अयोध्या के क्षेत्र में पहुंचती है तो वो सरयू हो जाती है। तो वो चारों लोग अपने घर से चलते हैं, सीतापुर के इसी छोटे से गांव से चलते हैं और बारा छत्र मेला में पहुंच जाते हैं। घाघर नदी भी अपने तेज उफान पर थी और पानी का बहाव बहुत तेज था। वहां पर भीड़ बहुत थी क्योंकि वहां पर मेला लगता है, मेला। तो वहां पर तो हजारों या लाखों की संख्या में लोग आते हैं, स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और भगवान सूर्य को भी अर्घ देते हैं। तो ये भी घर के चारों प्राणी वहां पर गए। इनका नाम था सिमई काका। जो सिमई काका थे वो अपने बेटा बेटी और अपने पत्नी के साथ में बारा छत्र पहुंच गए और अपना जो है एक टेंट, वहाँ किराए पर टेंट मिल जाता है, तो किराए पर टेंट लेकर के अपना सामान वहाँ रख दिया और बोले कि चल करके सुबह सुबह स्नान कर लेते हैं। सब लोग चारों स्नान करने जाते हैं, लेकिन वहां पर इतनी भीड़ कि जिसका कोई जवाब नहीं। अब वो चारों एक ही साथ नहाने के लिए जाते हैं, लेकिन चूंकि पानी का बहाव इतना तेज था तो उस बहाव में जो सिमई काका की लड़की संजना थी, वो संजना ने जो डुबकी लगाई और डुबकी के साथ में उसका पता नहीं लगा कि वो उस तेज धार में कहाँ चली गई। ये सब चिल्लाते रहे, बचाओ बचाओ बचाओ। सिमई काका रोए जा रहे, सर पीटे जा रहे कि कोई बचाओ बचाओ, हमारी लड़की डूब गई। लेकिन चूंकि वहां इतना बहाव तेज है, इतनी भारी संख्या में वहां पर भीड़ है, कौन किसकी सुनता है भीड़ में। पुलिस प्रशासन को भी इतला किया, लेकिन वहां पर खूब छानबीन की गई, लेकिन संजना का कोई पता नहीं लगा। ये पूरी रात पूरा दिन वहीं बैठे रहे कि कहीं से कोई सुराग मिल जाएगा, लेकिन संजना का दोस्तों कोई पता नहीं लगा। ये हार करके दुखी मन से हो करके फिर अपने वापस गांव में आ गए और अपनी लड़की को मरा हुआ मान लिया। सिमई काका सोचने लगे कि अच्छा हुआ हम स्नान करने गए कि वहां हमने अपनी लड़की को खो दिया। लेकिन कौन किसे ज्यादा दिनों तक याद रखता है। समय बीतता रहा और संजना की यादें भी धूमिल हो चुकी थी। इधर जो लड़का ब्रजमोहन था वो पढ़ाई में ठीक ठाक था तो गरीब परिवार से, लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छा था वो। धीरे धीरे
इस बात को 20 साल बीत गए। 20 साल बीत गए और ब्रजमोहन जो है पढ़ लिख करके वो लेखपाल की नौकरी उसे मिल गई और वो अपने क्षेत्र का लेखपाल हो गया। अब संजना की यादें बिल्कुल ही मिट चुकी थी। लेखपाल की शादी हो गई थी, लेखपाल की 2 लड़कियां थी। परिवार हंसी खुशी से चल रहा था और लड़की के गम में, देखो लड़की का दुख बहुत बड़ा दुख होता है, क्योंकि लड़की जो है वो हर माँ की सहेली हो जाती है और वो तो 18 साल की लड़की को खोया था। उसी गम में जो है शिमई काका की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। अब ब्रजमोहन का परिवार और उनके पिताजी शिमई काका साथ रहते थे। एक समय ऐसा आया कि ब्रजमोहन का विचार बना और बोले कि पिताजी क्यों ना एक बार फिर बारा छत्र चला जाए और वहां दर्शन करके आते हैं। तो शिमई काका ने कहा कि हम वहां नहीं जाएंगे, जिस जगह ने हमारी बिटिया को खा लिया वहां हम नहीं जाएंगे दोबारा। लेकिन ब्रजमोहन जो है जिद करने लगा कि चलते हैं, वो तो होनी थी जो होनी थी वो हो गया, अब ये थोड़ो कि हर बार वही चीज होता रहेगा। इधर देखो कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। संजना को पानी के बहाव ने उठा करके घाघरा नदी के उस पार फेंक दिया, उस पार फेंक दिया और वो एक घाट के किनारे पर लगी हुई थी। तो वहाँ जो मछुआरे होते हैं उनको वो लड़की मिल गई, उसको अपने घर ले गए और उसको अपने घर में रख लिया। संजना ने कई बार कहा कि हमारा घर वहां पर है, अपना पूरा पता बताया। तो उन्होंने कहा कि भूल जाओ उस चीज को, जो हो गया सो हो गया। अब तुमको घाघरा मैया ने, सरयू मैया ने बचाया तो हमारे लिए बचाया है। उस मछुआरे का लड़का था एक 20 साल का, वो थोड़ा एक पैर से कमजोर था। तो उस मछुआरे ने जोर दबाव करके उस संजना की शादी जो अपने बेटे के साथ में करा दी और संजना जो है उस मछुआरे के घर की बहू बन गई थी। दिन बीतते रहे बीतते रहे बीतते रहे और कुछ दिनों बाद संजना के भी एक लड़का पैदा हुआ। उधर ब्रजमोहन का परिवार भी, अब तो भाई उसकी सरकारी नौकरी लग गई थी, तो अब तो रहन सहन बदल ही जाता। जिसके घर में सरकारी नौकरी मिल जाए तो रहन सहन तो बदल ही जाता है। और इधर जो संजना के ससुर थे, मछुआरा जो थे, इनका काम सिर्फ मछली पकड़ना और बाजार में मछली बेचना, यही काम था। लेकिन काम अच्छा था क्योंकि वो उनका पुराना धंधा था और वो मछलियों को पकड़ते और बाजार में ले जाते और वहां से उनको अच्छी इनकम हो जाती थी। इधर जब ब्रजमोहन ने अपने माता पिता से जिद किया था कि चलते हैं बारा छत्र वहां पर, तो शिमई काका के लाख मना करने के बावजूद जो है ब्रजमोहन उनको अपने साथ बारा छत्र रखते हैं। और संयोग बस देखो कि वही समय था, वही समय जिस समय पिछली बार आए थे जहां पर संजना को खोया था, वही मेला लगा हुआ था। और जो वो मछुआरा था तो उसने विचार बनाया कि क्यों ना इस बार जाकर के वहां उस पार जाकर के छोटा छोटा टेंट लगा देते हैं
और दर्शक लोग आएंगे तो टेंट किराए पर हमारा चढ़ जाएगा। तो संजना ने भी कहा हाँ बात तो सही है, और छोटा छोटा टेंट लगा देते हैं और एक चारपाई और ये इंतजाम कर देते हैं बिस्तर वगैरह का। तो वहाँ उन्होंने नदी के इस पार आ गए, वो जो मछुआरा था और संजना, संजना के पति और अपने बेटे को लेकर के सब इस पार चले आए और काफी कम से कम 10-12 टेंट लगाए। और संजना भी उसी टेंट में खाना बनाती रहती, सारा परिवार वही रहता भाई उसका, क्योंकि वहां पर मेला था। अच्छा, संजना क्या करती थी, वो फूल माला बनाती थी, फूल माला बना करके और वो जो है घाट पर बेचती थी वो। और उसके जो पिताजी, उसके जो पति थे वो एक पैर से कमजोर थे, तो वो एक जगह टेंट में अपने बेटे को लेकर के बैठे रहते थे। इधर जब शिमई काका का परिवार वहां पर पहुंचा तो उनको टेंट की जरूरत पड़ी। तो एक टेंट खाली देखा, तो जो लड़का विकलांग था, जो संजना का पति था, उससे बात किया तो उसने बताया कि हाँ ये हमारे साथ वाला टेंट खाली है, इसको आप ले लो और सामान रख दो, सामान आपका कहीं नहीं जाएगा, हम सारा देख रेख करते हैं, हम कहीं नहीं जाते हैं, हम 24 घंटे यहीं रहते हैं, जब तक मेला रहेगा हम यहीं रहेंगे। और हमारे 10-12 टेंट हैं, सारे फुल हो गए, बस यही साथ वाला जो है खाली है। तो ब्रजमोहन, वो शिमई काका के लड़के ने वो ले लिया। अब उसी में सारा सामान रख दिया और शिमई काका, उनका बेटा बहू उसी में आ गए। बोला कि चलो अब आ गए, सुबह सुबह बिल्कुल अभी सूरज निकलने वाला, इतने सुबह आ गए हैं तो चल के स्नान कर लेते हैं। तो वो जब स्नान करने जाते हैं, वहां पर डुबकी लगाते हैं, नहाते हैं अच्छी तरह। उस समय जो है घाघरा नदी का बहाव कम था, स्लो बह रही थी गंगा, जो घाघरा नदी स्लो पानी का बहाव था। तो ये तीनों नहाए और बच्चों को बाहर ही खड़ा कर दिया था। संजना फूल बेच रही थी, फूल माला। तो जब ब्रजमोहन अपने पिताजी के साथ में बाहर आए और बोला कि भाई इधर भी फूल माला दे दो। तो जब संजना ने मुंह घुमा करके देखा, दोस्तों वो सीन देखने लायक था, देखने लायक। संजना ने फूल का टोकरा फेंका नदी में और जा करके अपने भाई के गले से लिपट कर रोने लगी, क्योंकि बहुत समय बीत गया था, बहुत लंबा समय बीत गया था। कब के बिछड़े हुए कहां फिर आके मिले। संजना रोए जा रही है, उसके बाबूजी रोए जा रहे, शिमई काका रोए जा रहे। अंत में समझा बुझा करके थोड़ी जब मामला शांत हुआ तो संजना ने पूरी कहानी बताई और वापस अपने टेंट में लेकर के आई। तो उसी के बराबर में शिमई काका का भी टेंट था। तो बोले हमने यही तो टेंट लिया सुबह सुबह आकर के। फिर दोनों में आपस में बातचीत होती है, संजना पूरी कहानी बताती है कि ऐसा ऐसा था और हमने बोला था कि हमारा गांव वहाँ है, वहाँ पर भेज दो, लेकिन जो हमारे ससुर जी नहीं माने, बोले कि हमारा इकलौता बेटा है, अब घाघरा मैया ने तुमको हमारे लिए भेजा है, तुम तो मर गई थी, हमारे बेटे के भाग से बच गई हो।
तो हमारी शादी अपने बेटे के साथ करा दिया है। धीरे धीरे बात करते करते आपस में घुल मिल गए और सिमई काका ने भी सोच लिया कि चलो जो ऊपर वाले को मंजूर था वही ठीक है। जो घाघरा मैया चाहती थी, जो शूकर भगवान चाहते थे, तो उनकी मर्जी के खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं। उन्होंने उस मछुआरे के बेटे को अपना दामाद स्वीकार किया और ब्रजमोहन पैसा तो था ही, पैसे लेकर के भी आए थे। वहीं पर जो है अपने जीजा का तिलक किया और वहीं से दोनों का रिश्ता बन जाता है। रिश्ता बन जाता है। अब तो आना जाना हो गया, बाराबंकी बारा छत्र से सीतापुर। अब जब अच्छा रिश्ता बन गया तो आना जाना शुरू हो गया। दोनों परिवार खुशहाल रहने लगे। तो ये कुदरत का सहयोग है, कब कहाँ क्या कर दे किसी का कोई पता नहीं होता है। होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। अन्यथा सिमई काका के लिए तो संजना मरी चुकी थी, वो तो भूल ही चुके थे। इतना लंबा समय बीत गया भाई कि इतने समय में तो लड़का सयाना हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, वो भी बाल बच्चे वाला हो जाता है। लेकिन मिलाने वाले ने, जिसने जहां पर बिछड़े थे वहीं पर देखो आके मिले। जहां पर बिछड़े थे उसी घाट पर मिले। तो दोनों का परिवार हंसी खुशी से चलने लगा, रिश्ता बन गया। तो ये कुदरत का सहयोग है, वही होता है जो ऊपर वाला चाहता है। हमारे आपके करने से कुछ नहीं होता है। होई वह है जो राम रच राखा। तो दोस्तों, ये हमारी छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारा YouTube चैनल है मेरा संसार, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हमारी कहानी को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तभी हमारी बात बनेगी ना। क्योंकि हमारे लिए आप ही भगवान हैं, हमारे दर्शक ही हमारे लिए भगवान हैं। तो हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो कमेंट में हमको ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा आपका रिश्ता बन चुका है जो कभी टूटने वाला नहीं है। राम राम।